भवनीत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। कहाँ रहते हो आप? सुबह उठ नहीं पाते हो बेटा? सेकंड मैम, एक सेकंड मैम। हाँ जी मैम। मैंने कहा कहाँ रहते हो, क्लास कभी नहीं लगाते हो, क्या बात? मैम कल तो आपका मैम जो लिंक है मैम वो आई 9 बजे के करीब था। हाँ तो क्या हो गया फिर? मैम फिर मेरी नेक्स्ट अगली क्लास भी थी, उससे पहले एक दिन पहले मैम नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो मैंने आपकी वो जो वीडियोस थी ग्रुप में मैंने वो सुन ली थी फिर। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुन ली थी? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। जब लेक्चर कभी मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग सुन लिया करो याद से, ठीक है? ओके मैम, ओके। फिर तो आपको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन कर लिया होगा। किया हाइब्रिडाइजेशन? मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, फिर किए? हेलो। हेलो। हाँ जी बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में हाइब्रिडाइजेशन के, और जो शॉर्ट ट्रिक करवाई थी उससे सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये शॉर्ट ट्रिक थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम करते हैं हम। 5 + 35 40 आया, तो इसको हम डिवाइड बाय 8 करेंगे। 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा sp3d। लोन पेयर चेक करो, 5 आंसर आया और 5 ही इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, लोन पेयर 0, तो इसका आंसर आया ट्रायगोनल बायपिरामिडल। सिमिलरली ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेरिलियम का ग्रुप नंबर 16 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुआ इसका, प्लस 7 × 6, पावर में 2 माइनस है ऊपर, तो +2 हो गया ये है 50। 50 को भी हम 8 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे इसको? अब 6 पे गया 48, 2 बच गया, 2 को फिर 2 से डिवाइड करो, 0। 6 + 1 टोटल 7 आंसर आया है इसका। इट मींस sp3d3। लोन पे निकालेंगे 7 - 6, 1 लोन पेयर आया है इसका। इट मींस अगर 7 की बात कर रहे हैं और लोन पेयर आए, तो इसका आंसर क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगला 3 + 7 × 4, ऊपर का +1 which is 32, डिवाइड बाय 8, 4 आया which is sp3 टेट्राहेड्रल। 5 + 6 × 2, पावर में +1 है, -1 किया, 16 आया, डिवाइड बाय 8 which is 2, sp आ गया इसका आंसर, लीनियर। 8 + 7 × 2 कितना है? 22, डिवाइड बाय 8, डिवाइड करोगे इसका आंसर 5 आएगा, sp3d which is linear again। 8 + 6 + 7 × 4, ये 42 आया, डिवाइड बाय 8 करोगे इसको, इसका आंसर भी 6 आएगा, sp3d2। लोन पेयर 1 आएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल। 8 + 3 × 6, 8 + 18 26 आया, 8 से डिवाइड करोगे इसका आंसर 4 आ रहा है, sp3। लोन पेयर 1 आ रहा है, तो आंसर आया ट्रायगोनल, टेट्राहेड्रल नहीं होगा ये, ट्रायगोनल पिरामिडल। ऐसे ही और क्वेश्चन भी थे, बाकी क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद कर ही लिए होंगे या कर लेना, अब मैं नहीं करवा रही। हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हमने कल छोड़ा था। बेसिकली हम लोग कल स्टार्ट किया था
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। देखो क्या थी ये थ्योरी, मैंने कल बताया था बेसिकली इस थ्योरी के अंदर कि जो ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन सॉल्व करके वो डायमैग्नेटिक बनता है, तो उसको एक्सप्लेन भी कौन करता है, ये थ्योरी करता है। तो बेसिकली ये थ्योरी किसने डेवलप की थी, हुंड ने और मुलिकन में 1932 में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ने हैं, इसके फीचर्स पढ़ने हैं हमें। फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर, क्या फीचर्स हैं इसके। सबसे पहला फीचर लिखो, when two atomic orbitals combine or overlap, they lose their identity and form new orbitals. The new orbitals thus formed are called molecular orbitals. क्या कहा उसने कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें या ओवरलैप करें, अपनी आइडेंटिटी वो लूज कर देते हैं और नया ऑर्बिटल बनाते हैं, और इसी नए ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, और कहता है ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, MO, these molecular orbitals follow पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। याद है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंड में किया था, एंड हुंड्स रूल, इफ दे आर डिजेनरेट। जब न्यू ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं तो कहता है ये दोनों रूल इसमें फॉलो करते हैं, तब ये डिजेनरेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट कहता है ओनली those atomic orbitals can combine to form molecular orbitals which have comparable energies and proper orientation। कहता है वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो, मतलब कि जो 1s है वो 1s से ही कंबाइन करेगा, वो 2s से कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि 1s और 1s की एनर्जी क्या है, कंपेरेबल, सेम, प्रॉपर ओरिएंटेशन। 2s की एनर्जी तो क्या हो गई, ज्यादा हो गई ना। तो कह रहा है बेसिकली वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी क्या हो, कंपेरेबल हो। ओके, फोर्थ पॉइंट, व्हेन टू atomic orbitals combine, they form two new orbitals called, कहता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
and anti-bonding molecular orbital. आई बात समझ बच्चों? कहता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्लियर? सागर, भवनीत? यस मैम. फिफ्थ पॉइंट कहता है द बॉन्डिंग molecular orbital has lower energy and greater stability. कहते हैं बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. किससे? देन कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. आई बात समझ? बॉन्डिंग की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा एंटी बॉन्डिंग से. ध्यान रखना. सिक्स्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. कहता है एक वर्ड आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या होते हैं हम बात करेंगे. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज CI और इसको कहते हैं इन फेस इंटरफेरेंस. जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं दे प्रोड्यूसेस bonding molecular orbital, whereas destructive interference और इसे हम कहते हैं आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस. प्रोड्यूसेस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्लियर? ध्यान रखना. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां से आया? कंस्ट्रक्टिव से. एंटी बॉन्डिंग कहां किससे प्रोड्यूस हुआ? डिस्ट्रक्टिव से. ये क्या है बात करते हैं. वैसे बता देते हैं कंस्ट्रक्टिव मींस एडिशन, डिस्ट्रक्टिव मींस सब्ट्रैक्शन. वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, कंस्ट्रक्ट वो बन रहा है. तो एंटी बॉन्डिंग मींस बनना होता है, सॉरी बॉन्डिंग मींस बनना, एंटी बॉन्डिंग मींस टूटना. क्लियर बच्चों यहां तक? यस यस मैम. ठीक है. तो जाकर पढ़ना दोबारा से, चीजें और क्लियर हो जाएंगी. और ध्यान रखना बॉन्डिंग को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. और एंटी बॉन्डिंग को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार. एंटी बॉन्डिंग स्टार से डिनोट करते हैं, बॉन्डिंग सिंपल से डिनोट करते हैं. तो ये तो थे इसके फीचर्स. क्या क्या फीचर्स थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ना. नाउ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. क्या फॉर्मेशन है और हम बस फॉर्मेशन तक ही पढ़ेंगे आज, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम. हाँ जी. फॉर्मेशंस. The formation of molecular orbitals can be explained on the basis of, याद रखना, linear
combination of atomic orbitals, which is called LCAO. कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन डिपेंड करती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन। तो क्या कहना चाहता है ये बेसिकली, अगर हम बात करें पॉइंट्स में, कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल, थोड़ी सी थ्योरी है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इज एन इलेक्ट्रॉन वेव। कहते हैं सपोज करो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वेव है, द वेव्स ऑफ द टू फेज। वेव के टू फेज होते हैं ना, ऐसे ऊपर और नीचे, वेव के क्या होते हैं, टू फेजेस। सपोज साई ए एंड साई बी, यू नो ना साई क्या होता है, बताओ साई क्या होता है। यस हुनर, सागर, सक्षम, साई क्या होता है, वेवलेंथ। क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ नहीं, साई इज डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड, जो ये एक वेव का एम्पलीट्यूड होता है उसे साई बोलते हैं। सपोज साई ए एंड साई बी represent the amplitudes of the electron waves of atomic orbitals of two atoms A and B respectively। कहता है A का एम्पलीट्यूड साई ए, B का एम्पलीट्यूड साई बी। तो वो क्या कहना चाहता है यहां से, देखो वो बात कर रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव है जिसे हम साई ए साई बी कहते हैं। मतलब वो कहता है, अगर वो कह रहा है अगर मैं क्या करूं, साई ए प्लस साई बी, ठीक है, तो वो क्या शो करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्लस करने से उसमें क्या आता है, बॉन्डिंग हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और प्लस करने से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन which causes bond formation। तो बॉन्डिंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, इट मींस न्यू साई नेट क्या आएगा, साई ए प्लस साई बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, कहता है सपोज करो ये मेरे पास ए है, प्लस सपोज करो ये मेरे पास बी है, और यहाँ पे हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है और ये माइनस। कहता है जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब प्लस और प्लस मिलकर ये और प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर भी ये और प्लस हो जाएगा, जिससे ये से कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। इसे भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को साई ए और साई बी आपस में ऐड हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। और अगर यही चीज मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, साई ए माइनस साई बी, तो क्या होगा? पहली बात तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई, मतलब कि एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज, और कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका न्यू नेट क्या आ जाता है? साई ए माइनस साई बी। अब माइनस कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कैसे करेगी? ये देखो, एक मेरे पास है ये प्लस माइनस, ठीक है, और दूसरा क्या है मेरे पास? ऐसा। अगर मैं इसे ऐड करती हूं, अगर हम इसे ऐड करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, ये और छोटा हो गया। माइनस और प्लस भी क्या होगा? माइनस, ये और छोटा हो गया जब हमने ऐड किया। साई डिक्रीजेस। क्लियर बच्चों? आई बात समझ में? यस मैम। तो एग्जाम्पल करते हैं कुछ। बेसिकली कहता है, उसने ये कहा था, कहते सपोज ये एस ऑर्बिटल है प्लस में और दूसरा एस ऑर्बिटल नेगेटिव में है, तो कहता है कभी भी ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। कहते हैं सपोज करो एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, जब सेम साइन होंगे तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और तब ये आपस में क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे माइनस साइन के साथ। क्लियर? आई बात समझ बच्चों इतनी? यस मैम। अब जैसे कि ये है मेरे पास पी ऑर्बिटल है एक्स एक्सिस पर और एस ऑर्बिटल भी पॉजिटिव है, क्या ये ओवरलैप करेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी कि डिस्ट्रक्टिव होगी? बोलो, कंस्ट्रक्टिव होगी कि डिस्ट्रक्टिव होगी? बोलो, तुक्का ही मारो। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। हाँ, Constructive. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वो तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, वो ओवरलैप कर गया पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव तो यहाँ पे है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बना दूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब कौन सी इंटरफेरेंस होगी? क्या ये आपस में ओवरलैप कर पाएगा ऐसे और ऐसे? नो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? यस मैम। और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये है प्लस माइनस, मैंने डी ले लिया, अब प्लस माइनस, अब बताओ क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। हाँ, क्योंकि वो और वो ओवरलैप कर जाएगा, ये पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था, ओवरलैप कर जाएगा, ये भी ओवरलैप कर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ जी, इसमें क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। नहीं, दोनों ही नहीं होंगे। देखो कंस्ट्रक्टिव और देखो ये पूरा, देखो देखो कैसे होगा ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ये तो पॉजिटिव है बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, राइट? तो इसका ये पार्ट क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये पार्ट क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जहां पे दोनों हो रहा हो उसे हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इंटरफेरेंस, दैट इज NBI। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि ये देखो एक और एग्जांपल। हाँ जी, अब कैसे ओवरलैप करेगा ये और ये ओवरलैप करेगा, ये और ये ओवरलैप करेगा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप कर रहा है तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप कर रहा है डिस्ट्रक्टिव हो गया। दोनों ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या आंसर आया, नॉन बॉन्डिंग इंटरफेरेंस। क्लियर? आगे बात समझ? Yes, ma'am. इट मींस हम ये कह सकते हैं साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब है psi1 plus psi2 एंड साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है psi1 minus psi2। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, this is anti-bonding molecular orbital। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. आपका होमवर्क है, 2 छुट्टियां आ रही है ना, संडे मंडे ट्यूसडे क्लास लगेगी। अब टेस्ट मैं कल ही सेंड कर दूंगी, जिसने कल देना है कल दे देना, जिसने मंडे देना है मंडे दे देना। आपके 2 क्वेश्चन हैं, डिफरेंस बिटवीन, पहला एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ट्राई करना इन दोनों में डिफरेंसेस लिखने की। ओके बच्चों? Yes, ma'am. मैं लेक्चर रिकॉर्ड सेंड कर दोगे हाँ मेरे जी, पास? अभी सेंड कर देती हूँ। यस मैम। ओके बेटा।